पूर्णिमा के दिन जो व्यक्ति किसी जलाशय पर, नदी, तालाब, बावड़ी, कुआं, जहां भी जलाशय हो, उस तट पर जाकर दीप लगाएगा तो उसने जो 3 दिन दान करा है उसका पुण्य उसके खाते में लाख गुना होकर चला जाएगा। लोग इसको देव दीपावली कहते हैं क्योंकि वो पुण्य लक्ष्मी जी छुड़ा कर लाई थी और इतनी दीप उत्सव मनाया गया था लक्ष्मी जी के लिए कि वाह रे लक्ष्मी वाह, तूने जगत का कल्याण, तूने जगत का उद्धार कर दिया। इसलिए दीपावली से ज्यादा महत्व देव दीपावली का, कार्तिक पूर्णिमा का, धनतेरस, रूप चौदस और दिवाली पे तुमने कितनी भी पूजन करी हो, कितना भी दिया लगाया, पर उसका जो पुण्य है तुम्हें मिलेगा तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन मिलेगा, जब तुम दीप दान करने किसी नदी, तालाब, बावड़ी, कुआं, तालाब पर पहुंचोगे। वहां नहीं जाओगे तो पीपल के पेड़ के नीचे, वहां नहीं जाओ तो आंवले के पेड़ के नीचे, पर वहां दिया दान होना चाहिए। और कई लोगों का नियम है साहब, आज भी कार्तिक पूर्णिमा के दिन दीप दान करते। स्कंद पुराण में 4 जगह बताइए दिया लगाने के लिए कार्तिक पूर्णिमा। घाट पर, पानी का स्थल, जलाशय, कुआं, बावड़ी, जहां। दूसरा, आंवला या पीपल या बड़ का पेड़, जो भी आपके नजदीक होगा। तीसरा, चौराया, रोड, स्कंद पुराण में स्पष्ट किया है, मार्ग, रोड, चौराया, चौरस्ता। चौथा, जहां आप निंद्रा लेते, निंद्रा मतलब जहां आप सोते, उस कक्ष, जिस कक्ष में आप सोते हैं उसके बाहर भी लगा सकते। कक्ष से बाहर होता है क्या? मकान के बाहर लगा, क्योंकि उस मकान में तो सब सोते हैं, अरे पूरा परिवार, कोई किसी रूम में सो रहा है, कोई किसी रूम में सो रहा है। घर के बाहर निंद्रा लिखी है, नींद जहां रहते हो उसके बाहर कक्ष, तो आप निंद्रा कक्ष से बाहर, सभी सोते हैं घर। स्कंद पुराण में 4 स्थान बताए कार्तिक पूर्णिमा पर दीप दान करना शाम को। और दिवाली से बड़ी दिवाली होती है दिवाली, कार्तिक पूर्णिमा को कहते हैं देव दीपावली। दिवाली से बढ़कर दिवाली, क्योंकि दिवाली का पुण्य हमारे खाते में नहीं है, धनतेरस का पुण्य हमारे खाते में नहीं है, रूप चौदस का पुण्य हमारे खाते में नहीं है, पर जब तक देव दिवाली ना मना लिया। ये जो दिवाली गई ये आपकी थी, देव दीपावली, देव दीपावली कार्तिक की पूर्णिमा। क्यों कहते हैं देव दीपावली? उसका भी व्याख्यान वर्णन हमारा। राजा बलि के दरवाजे पर वामन भगवान 3 पग भिक्षा का दान मांग रहे, 3 पग भूमि को मांग रहे, 3 पग भूमि दे दी। सुतल लोक का राजा राजा बलि बन गए। भगवान विष्णु ने कहा, राजा बलि मांग तुझे क्या चाहिए? राजा बलि ने हाथ जोड़कर कहा, स्कंद पुराण कहती है, हाथ जोड़कर राजा बलि कह रहा है, मैं जो मांगूंगा आप दे दोगे? हाँ हाँ तू मांग, तुझे चाहिए बोल दे, बोल तुझे क्या दे, तू जो मांगेगा मैं तुझे दे दूंगा, प्रसन्न हूं। महाराज, राजा बलि कहते हैं कि अगर आप देना चाहते हो तो कृपा कर कर इतना दे दीजिए, धनतेरस, रूप चौदस और दीपावली, जमकर बोलो 3 चीज, धनतेरस, रूप चौदस और दीपावली। भगवान से कह रहे हैं राजा बलि, महाराज 3 पग भूमि में आपने मेरा सर्वस्व नाप लिया, सब कुछ ले लिया आपने मुझसे, 3 पग मैं चाहता हूं आप ये 3 दिन का दान, धनतेरस, रूप चौदस और अमावस्या, दीपावली, ये 3 दिन जितने भी लोग दीपदान करें, दिया लगाएं, लक्ष्मी पूजन करें, देवताओं की पूजन करें, वो सारी पूजन का पुण्य मेरे खाते में आना चाहिए। मृत्यु लोक में कार्तिक के महीने में धनतेरस, रूप चौदस और अमावस्या की पूजन का जो पुण्य हो, दीपदान का जो पुण्य हो, लक्ष्मी पूजन का पुण्य हो, सारे देवताओं की अगर 3 दिन की पूजन का पुण्य, राजा बलि बोलता मेरे खाते में आप वर दी। भगवान विष्णु ने कहा तथास्तु।
बहुत सावधान होकर सुनना साहब, ये कथाएं स्कंद पुराण की मिलने वाली नहीं है। बहुत सावधानी से सुनोगे तो इस कथा का, कार्तिक का महत्तम जीवन में सुख दे जाएगा। श्रीमद् भागवत का लक्ष्य पूर्ण हो जाए। बहुत भाव से सुनो। यम द्वितीय महाराज, लक्ष्मी जी पहुंच गई राजा बलि को। सुबह का समय, राजा बलि ने पूछा, लक्ष्मी तू? हाँ। राजा बलि के दरवाजे पर पहुंचते से राजा बलि ने पूछा, बहन तू यहाँ? हाँ भैया। कैसे आना हुआ? तिलक करना है। तो क्या आज का था तिलक? के आज तू है ना भैया? तो भैया चक्कर में पड़ गए। ये पंचांग में क्या क्या लिखा रहता है? दूज का मतलब क्या भैया? दूज का मतलब दूसरा वर। अब राजा बलि ने पूछा, दूसरा वर से मतलब क्या? अब राजा बलि समझ नहीं पा रहा कि आखिर कारण क्या। लक्ष्मी जी बोल भी दी, दूज का मतलब दूसरा वर। दूसरा वर मतलब पहला मांग चुकी हूँ, पति को ले गई, अब की बार जो वर दिया वो भी लेके जाने। तो इतने में राजा बलि बोले, बोल बहन तुझे क्या चाहिए? इतने में तो तुरंत लक्ष्मी जी बोली, भैया वचन दे, जो मांगूंगी दे देगा। राजा बलि बोले, मांग ले बहन, क्या चाहिए? बहन कहती है, भैया जो 3 दिन का तूने पुण्य 13, 14 दीपावली का तेरे पास में आया है, ये पुण्य मुझे वापिस चाहिए, दे दे। राजा